हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त चेतन शर्मा एक बार फिर से सब आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथवर्स, यानी कि मैथ्स के इस यूनिवर्स में एक बार फिर से मैं ले आया हूं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग मैथ्स के टॉपिक्स। तो हमने पिछले वीडियो में शुरुआत किया था एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक का, उसका नाम था सेट्स। तो आज मैं उसी को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करूंगा, थोड़ा सा उसको आगे और बढ़ाता हूँ। आज हम उसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो जो स्टेप क्या है, लीजिए, स्टेप है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, देखिए सेट को मेनली हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी। टू वे है मेरे पास मेनली रिप्रेजेंट करने के सेट को। पहला तरीका मेरे पास है यहाँ पर क्या, रोस्टर फॉर्म, या इसे रोस्टर भी बोल सकते हैं, टैबलर भी बोल सकते हैं, दो नाम है उसके, रोस्टर या टैबलर फॉर्म। सेकंड जो तरीका है मेरे पास वो रूल मेथड है, जिसको कॉमनली हम सेट बिल्डर फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है जी, दो तरीके हैं मेरे पास किसी भी सेट को लिखने के लिए। पहला तरीका रोस्टर फॉर्म, दूसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए, है क्या भाई रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने एक सेट बनाना है जी, सेट मैंने बनाना है ए नाम से। ठीक है, आई वॉन्ट के अ सेट, ठीक है, विद नंबर 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये मेरे पास 5 नंबरों का एक सेट बनाना है जी। सेट का नाम मैंने रख लिया ई। ठीक है, ई नाम का सेट। तो मैंने ई नाम का एक सेट बनाया, उसमें मैंने क्या लिखा, 2 को लिखा 4, फिर मैं लिखा 6, फिर मैं लिखा 8 और फिर लिखा 10, और ये डाल दिए साइड पे दोनों ब्रैकेट, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब सेट बनाना है तो आपको ये वाले ब्रैकेट ड्रॉ करने पड़ेंगे। ब्रैकेट ड्रॉ करने बिल्कुल आसान है जी, कोई मुश्किल नहीं है। एक ऐसे ऐसे बनाओ, एक ऐसे ऐसे बना दो। तो ये मैंने बनाया है, और ये जो मैंने तरीका लिखा ना, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स लिए, कॉमर्स डाले, ब्रैकेट्स बंद किए। ये जो तरीका है, दिस इज द मेथड, ये जैसे लिख दिया, इस प्रेजेंटेशन को ही तो रोस्टर मेथड बोलते हैं। यही तो है रोस्टर फॉर्म, कुछ अलग नहीं है। ये हमने पिछले भी वीडियो में देख लिया था, पर वहां में नाम नहीं मालूम था इसका, तो इस पर मैं नाम बता दिया आपको। ये जब आप सारे एलिमेंट्स को लिखोगे, कॉमा डालोगे, और ये बन जाएगा आपका क्या, रोस्टर फॉर्म। अच्छा, रोस्टर फॉर्म तो ये है। टैबलर फॉर्म बिल्कुल सेम है जी, यही टैबलर फॉर्म भी है। टैबलर फॉर्म इज एंड रोस्टर फॉर्म आर द सेम थिंग, कोई अलग नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है। तो एक बार फिर से फाइनली बता रहा हूं कि जब कभी भी मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, कॉमास डालने हैं, और कर्ली ब्रैकेट से उसे दोनों साइड से बंद कर देना है। तो ये जो फॉर्म है किसी सेट का, इसे हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। अब आ जाते हैं 2 नंबर टॉपिक पर, रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। चलो जी, इसी सेट के बारे में बात करते हैं। मेरे को इसी सेट को ऐसे नहीं लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं भी बिल्कुल आराम से चुपचाप से, देखिए इसको कैसे बनाने लगा हूं। ई नाम का ही सेट है, मैं कहता हूं जी इसमें भाई एक्स नाम के एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे x2n टाइप के हैं। ठीक है जी, ओके। n कोई एक नेचुरल नंबर है, एन नेचुरल, एन जो होता है ना, कैपिटल एन, ये नेचुरल नंबर का साइन होता है जी। ये बिलोंग्स का साइन होता है, आपको बात मालूम ही है। तो आ जाइए इससे आगे, ये जो एन है ना, एन ये नेचुरल नंबर है, और एन की वैल्यू जो है वो क्या है, वो 6 से कम है। अब ध्यान से देखो, मैंने सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके बीच में लिख दी है। इस ऊपर वाले सेट के बारे में लिखा है सारा कुछ। कैसे लिखा, मैंने बोला इसमें एक्स टाइप का एलिमेंट है, x2n टाइप का एलिमेंट है, यानी कि देखो सारे नंबर 2, 4, 6, 8, 10 सारे इवन नहीं थे। तो मैंने लिखा कि x2n है। 2n एक इवन नंबर की निशानी होती है जी। इवन नंबर को कभी भी लिखना हो ना, तो उसको 2n की फॉर्म में लिखा जाता है। हम हमेशा बोलते हैं कि जो 2 के मल्टीपल्स हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, वो इवन नंबर होते हैं। तो ये लिखा ना 2 से डिविजिबल वाले नंबर, 2n का मतलब जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। 2 के जो मल्टीपल्स हैं तभी तो 2 से डिवाइड होंगे।
तो ये हो गया x इक्वल्स टू 2n। अब n नेचुरल नंबर है, अब मुझे मालूम है नेचुरल नंबर तो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ 1 डालूंगा, n की वैल्यू 1 डालूंगा, आंसर आ जाएगा 2, जो कि मेरा बनेगा पहला एलिमेंट। n की वैल्यू फिर अगर मैं 2 डाल दूँ सेकंड नंबर, तो आ जाएगा 4, मेरा सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। फिर जैसे ही मैं n की वैल्यू 3 डालूंगा, तो मेरे पास 6 बन जाएगा, तीसरा एलिमेंट भी आ गया। n की वैल्यू उससे आगे जाऊंगा, 4 डालूंगा तो 8, अगला एलिमेंट भी आ जाएगा। जैसे ही मैं उससे अगली वैल्यू डालूंगा 5, तो 10 आ जाएगा, उससे भी अगला एलिमेंट आ गया। पर मैं इससे आगे नहीं डाल पा रहा हूँ। क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ? क्योंकि उसने बोला था, हाँ मैंने डेफिनेशन में लिख दिया है कि n की वैल्यू 6 से छोटी लेनी है, 6 भी नहीं ले सकते। तो मेरे पास तो बस यही एलिमेंट आएंगे, और यही तो उसमें थे। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इसी सारे एलिमेंट्स के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, एक रूल बना दिया कि भाई इस सेट में कैसे एलिमेंट होंगे, 2n टाइप के होंगे, n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर में होगी, और n जो है वो 6 से छोटा होने वाला है। तो ऐसा तरीका जहां पर आप एक फॉर्मूला या एक रूल बना दो, उस रूल से मुझे कोई भी सेट मिल जाए, तो उस मेथड को, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, इसे, इस मेथड या इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर इसलिए बोला जाता है इसे, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना, ये बेसिकली सेट को बिल्ड अप कर रही है, बना रही है। अब एक बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ खड़ा होता है, हो सकता है आप में से भी कईयों के मन में आ रहा हो और आप कमेंट करके मेरे से पूछने वाले हो, तो मैं आपकी कमेंट का ना, पहले आपकी कमेंट करने से पहले ही जवाब दे देता हूँ जी। कमाल का सवाल है, और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मन में नहीं खड़ा हुआ तो खड़ा होना चाहिए। यही तो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, इसी को डेवलप करना है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है और क्या वो क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि भाई जब हमारे पास मेथड था, जब रोस्टर मेथड था, तो इस मेथड की जरूरत ही क्या है? अब आई असली बात, इस मेथड की जरूरत क्या है। देखिए यहाँ ना सेट है बहुत छोटा सा, जिसको आपने एक छोटी सी लाइन में लिख लिया, पर कई बार सेट ना बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, इतने ज़्यादा बड़े हो सकते हैं कि जिनको बताना या जिनको एक पेज पर लिख पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक लाइन तो बात दूर की है। मान लो वो कह दे कि आपके स्कूल में, अगर आपका स्कूल बड़ा स्कूल है, ठीक है, तो अगर उसमें करीब 2000 बच्चे हैं, 3000 बच्चे हैं, या 4-5 हज़ार बच्चे भी हैं, जैसे कई स्कूल्स तो होते हैं जहाँ 10-10 हज़ार बच्चे भी होते हैं। तो अगर मान लो 10,000 स्टूडेंट्स वाला स्कूल है, और वहाँ बोल दिया जाए कि भाई इस स्कूल के सभी बच्चों के नेम्स का एक सेट बना दो, या इन सभी बच्चों के स्कूल में हाइट्स का एक सेट बना दो, तो ये सेट बनाना तो बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। आप कैसे सबकी हाइट मेंशन कर पाओगे? सब बच्चों की हाइट्स को, जिन जिन बच्चों की हाइट 5 फीट से ज़्यादा है उनके नेम्स लिख दो, तो हो सकता है उस स्कूल में करीब 5000 बच्चे जिनकी हाइट जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो उन सब के नेम लिख के सेट बनाना, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो उस मामले में जहाँ पर सारे एलिमेंट्स को लिख पाना बहुत डिफ़िकल्ट है या बहुत मुश्किल है बताना, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म की हेल्प ले लेते हैं। बिल्कुल सेट बिल्डर फॉर्म की हेल्प ले लेते हैं। मान लो आपकी क्लास के सभी बच्चों के नेम्स का एक सेट बनाना है, तो हम लिख लेंगे। जैसे क्लास 8 की बात कर लेते हैं, हम कह देते हैं जी मेरे पास एक सेट है, ठीक है, उस सेट का नाम लिख लेते हैं जी, एम लिख लेते हैं। एम नाम का एक सेट है, और इस सेट में मैं कहता हूँ एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं। एक्स इज नेम of student of class 8th, ठीक है, ऑफ ए बी सी स्कूल। आप स्कूल का नाम फिल कर सकते हैं जिस भी स्कूल से आप हैं, ठीक है, ठीक है। ऑफ सेक्शन, सेक्शन जरूर होगा ना स्कूल में, तो यहाँ भी आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। मैंने एक्स लिख दिया है, यहाँ पर आप ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि आप एक्स, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है, और एक्स क्या है, नेम ऑफ द स्टूडेंट है ऑफ क्लास 8th,
ABC स्कूल का ऑफ इस सेक्शन का, सेक्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये परफेक्ट तरीका है, सेट बिल्डर फॉर्म बना दिया मैंने, M नाम का एक सेट बना दिया जिसमें सारे बच्चे आ जाएंगे उस क्लास के। तो ये एक तरीका है, जब बहुत बड़ा सेट हो तो उसको आप एक शॉर्ट मेथड फॉर्म में बता सकते हैं, इसे मेथड फॉर्म भी कह सकते हैं हम। तो रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। वीडियो अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार चला के देखो। और क्योंकि कई बार क्या होता है, एक ही चीज़ को जब 2 बार सुनते हैं ना, पहली बार में जस्ट वो चीज़ चली जाती है आंखों के सामने से, पर जैसे हम उसको दूसरी बार समझते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तीसरी बार देखने में और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आती है। तो इसीलिए हमारे जो पुराने पूर्वज, हमारे जो पूर्वज लोग थे, जो हमारे ज्ञानी लोग थे, उन्होंने हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझाई थी। वो कहते थे कि जो होली बुक्स हैं उनको एक बार नहीं कई बार पढ़ो। क्यों पढ़ने के लिए कहा जाता था? बिकॉज वो कहते थे कि जब जैसे जैसे आप किताब को बार बार पढ़ोगे ना, आपको उसके बीच में लिखी हुई नॉलेज जो है वो आप तक पहुंचेगी। पहली बार में तो सिर्फ आप उसको जान ही पाते हैं, दूसरी बार में उसके अंदर की और नॉलेज को समझ पाते हैं गहराई से, क्योंकि अब आपको मालूम है लास्ट तक क्या क्या लाइनें आने वाली हैं। तो इसी चक्कर में अब आप और ध्यान से पढ़ते हैं कि भाई मुझसे कुछ छूटा तो नहीं है। यही यहाँ पर करना है। आपको जब दोबारा वीडियो देखोगे तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तीसरी बार में और बेटर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बेसिक नॉलेज है जो आपको आनी चाहिए। सेट को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं किससे, रोस्टर फॉर्म से या टेबलर फॉर्म से, दूसरे तरीके से हम रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैं इसी के साथ जुड़ती हुई एक आध एग्जाम्पल और लेके आपसे जल्द ही जुड़ूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ आया हो, क्लियर ना हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगर मेरे लिए कोई सलाह है, कोई मशवरा है, आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए और उससे मेरा इम्प्रूवमेंट होगा, तो प्लीज़ वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, वो मुझे बहुत ज़रूरत होती है। और साथ ही में थोड़ा सा मोटिवेशन प्लीज़ प्रोवाइड बाय लाइकिंग माय वीडियोस, और हो सके तो सब्सक्राइब करो। और जो दोस्त हैं आपके जिनको भी सेट्स की इंफॉर्मेशन समझने में इंटरेस्ट है, भाई इंटरेस्ट हो ना हो, पर अगर वो आपके दोस्त हैं तो उनको ऐसा अच्छा वीडियो भेजिए, प्लीज़ उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो दोस्ती निभाइए और मैथ्स को सेपरेट स्प्रेड करते जाइए, दूर दूर तक फैला दीजिए, ठीक है। और मैथ्स का प्रकाश फैलेगा, नॉलेज फैलेगी, तो सब तरक्की करेंगे, सब खुश रहेंगे। तब तक आप ये काम कीजिए, हम जल्द मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।